हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। अभी जो एक्सरसाइज आपको सिखाई जाएंगी 1 से 10 तक है। इन एक्सरसाइज में कम्प्लीटली आपको काफ़ी हद तक एक्सेल सिखाने की कोशिश की गई है। इसमें जितने भी टेबल्स हैं वो हमारे डिजाइनिंग से इसके अंदर आप अलग अलग तरीके से फॉर्मूलेस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। साथ में क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, उनको भी सॉल्यूशन समझाया गया है कि किस तरीके से फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं। क्योंकि जब तक आपको वो प्रैक्टिकल नहीं मिलता है आपको एक्सेल सीखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि जहाँ भी जॉब वगैरह में जाते हैं या फिर कुछ भी अपना प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करते हैं या कुछ भी वर्क करते हैं एक्सेल पे, तो आपको प्रैक्टिकल की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। प्रैक्टिकल जितना अच्छे से आपका बेस आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतने अच्छे से आप वर्क कर पाएंगे। अगर आप बीच में से मिड में से कहीं मेरी एक्सरसाइज देख रहे हैं तो आप स्टार्टिंग 1 वाले से स्टार्ट करिए, और अगर आप एंड से देख रहे हैं तब भी आप 1 से लेकर या प्रीवियस वीडियोस भी आप देख सकते हैं। इस हर जो वीडियोस है उसमें बहुत अच्छे से क्लास को एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से जो एक्सेल है उसमें किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से हम एक एक फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया गया है। तो जितने भी वीडियो है बहुत ही ध्यान से स्टार्टिंग टू एंड देखेंगे तब भी फायदा है, अदरवाइज कोई इसका यूज़ नहीं है। क्योंकि आप देख के रफली आगे के कर देते हैं और उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब भी कोई यूज़ नहीं। तो जितना देख रहे हैं आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी नॉलेज गेन हो, और हर एक चीज़ के नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से आपका बेनिफिट ही होगा। कभी भी प्रैक्टिकली आपको कहीं भी जॉब वगैरह में रिक्वायरमेंट है तो आप उनको अच्छे से समझ के उसको अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी तरीके से मॉडिफाई करना है तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ कंप्यूटर स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स, हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसमें हम आपको आज बताएंगे एक्सरसाइज 3। अभी तक पीछे हमने एक्सेल के कुछ बेसिक फॉर्मूलेज, मार्कशीट, नंबर सिस्टम वगैरह ये सब बताए थे, और अभी स्टेप हमारा चल रहा है एक्सरसाइजेस के ऊपर। ये आपको प्रैक्टिस के लिए दी जा रही है। एक्सरसाइज 1, 2 ऐसे करके 10 तक है। अभी हम 3rd पर हैं, ठीक है। उसके बाद और अदर टॉपिक्स भी होंगे जो पर्टिकुलर एक ही उस पर कंसंट्रेटेड होंगे, जैसे लाइक आपका वी लुकअप, एच लुकअप, पाइवट टेबल, ठीक है। आपने डायरेक्ट इसी वीडियो को देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, उससे आने वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये आपके पास एक टेबल का फॉर्मेट है। एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा ही फॉर्मेट ले, अपने हिसाब से ले सकते हैं, बट अगर इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इससे मिलता जुलता ले। आपका जो न्यूमेरिक डेटा है वो आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। हम इसके 10 क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये क्वेश्चंस है, आप स्क्रीन रोक कर इनको देख सकते हैं और आप इनको ट्राई कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द अबव टेबल। जितने भी क्वेश्चन मार्क है उनको हमें ट्राई करना है, ठीक है। तो अभी कमीशन तो हमें पहले देखना पड़ेगा इन्होंने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके हिसाब से करेंगे। तो उसके लिए पहले 3rd क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस 3rd क्वेश्चन को करने से पहले हम ये 2nd कंप्लीट करते हैं, जिसमें हमें ड्रैगिंग बोली गई है। ड्रैगिंग आपको पहले भी सिखाई थी। जैसे इन दोनों को सेलेक्ट किया, 100 और 102 में 2 का डिफरेंस है, तो इस पर डबल क्लिक किया, यहाँ पर आपका 2 का डिफरेंस शो कर देता है। अभी हम आते हैं कमीशन। कमीशन में क्या किया है इन्होंने, सेल्स को 4% कर दिया है। तो सेल्स का 4% निकालने का बहुत ही ईजी फॉर्मूला है, इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई के लिए स्टार लगता है, आप 4 टाइप करिए और परसेंट का साइन टाइप करिए। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं तो 4% आपका आंसर शो कर देता है, ठीक है। और दूसरा प्रोसेस होता है, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मैं इसी फर्स्ट वाले को लेके आपको दिखा देती हूँ। इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 0.4, 0.4 जो होता है मल्टीप्लाई बाय 0.04। इसमें भी आपका आंसर सेम आएगा, तो आप दोनों में से कोई भी प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। 0.04 आपका 4% होता है, जहाँ परसेंट हमने अगर यूज़ किया है तो वो आपका 100 से मल्टीप्लाई करने में हेल्प करता है। ये आपका आंसर आ गया। इसको हम ड्रैग कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं। ये एक्चुअली मैं फार्मूला निकाला था तो इसीलिए वो 2 तक आके रुक गया। क्वार्टरली सैलरी है, इन्होंने लिया है बेसिक सैलरी प्लस कमीशन। तो हमें कुछ नहीं करना है, सो सिंपल आपको एडिशन करना है। आप दो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इसमें सेल्स छोड़ा है, बेसिक सैलरी प्लस, क्योंकि इसमें जब हम अगर ऑटो सम यूज़ करेंगे तो आपको ये रेंज मिलेगा, और अगर कोई चीज़ स्किप करनी है तो आप ऐसे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो प्लस लगा के, तो भी आपकी वैल्यू को प्लस कर देता है। बेसिक सैलरी प्लस कमीशन आपका वो प्लस शो कर देगा। अच्छा, क्वेश्चन 5 पे है, सेव द फाइल इन योर फोल्डर। अभी जैसे ये सेव की है, ऑलरेडी हमारी सेव है ये,
हम इसको सेव पे क्लिक करेंगे तो कुछ नाम नहीं पूछता है, बट आपको अपना एक फ़ोल्डर बनाना है, उस फोल्डर में आपको सेव करना है, तो हम यूज़ करेंगे सेव एज़। सेव एज़ का जो आपका शॉर्टकट होता है F12 होता है, ठीक है। ये आपका F12 सेव एज़, ठीक है, ये आपका सेव एज़ का शॉर्टकट होता है। और F12 मैंने जैसे प्रेस किया, ये आपका देखिए सेव एज़ ओपन हो गया, ये देखिए दिखा रहा है ना सेव एज़। इसमें आप क्या करिए, अभी जैसे हमने एक स्टूडेंट ड्राइव लिया, यहाँ पे बहुत सारे हमारे बने हुए ऑलरेडी फ़ोल्डर्स, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। इस फोल्डर का हम नाम रख देते हैं डेमो फाइल्स हम रख लेते हैं, इसमें डेमो रख दिया, डबल क्लिक किया, ये देखिए स्टूडेंट में फ़ोल्डर बन गया। अभी यहाँ हो गया फाइल का नाम, ठीक है, यहाँ फाइल का नाम हम रख देते हैं एक्सरसाइज 3, क्योंकि अब ये हमारी 3rd एक्सरसाइज चल रही है। उसके बाद हम सेव पर जाएंगे और ये सेव पर क्लिक कर देंगे। ओके, अभी जो हमारा वर्क है ये सेव हो गया एक्सरसाइज 3, और ये हमारा कहाँ सेव हुआ है, ये आपका सेव हुआ है आपके अलग से फ़ोल्डर में, ठीक है, लोकेशन भी ये मेंशन कर रहे हैं। अभी इसे नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। सेव द, अच्छा ये जो क्वेश्चंस यहाँ तक तो हो गए। अभी हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन में था कि ये क्वेश्चन मार्क को कंप्लीट करना, तो वो हमारा ये वाला पार्ट रह गया। अभी उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करने से पहले हम क्या करते हैं, इनको कंप्लीट कर लेते हैं। सम करने का शॉर्टकट होता है ऑल्ट इक्वल टू सम C6 C11, ठीक है। तो आपका क्या है सम करने का शॉर्टकट, आपका एक मिनट, ऑल्ट प्लस इक्वल टू, जब आप ये अप्लाई करेंगे तो आपका सम निकल जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे ट्राई करिए, शॉर्टकट ड्रैग करेंगे तब भी आपका ये ऊपर वाला सेम प्रोसेस वर्क करेगा। ड्रैगिंग आपकी ऊपर से नीचे भी होती है और लेफ़्ट से राइट भी होती है। एवरेज के लिए आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, आपको पीछे भी बताए गए थे कि एवरेज कैसे निकलता है। ये आपको मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाती हूँ। इस टाइप से एवरेज है, ठीक है। एवरेज में टैब प्रेस करेंगे, ये पूरा आता है। उसके बाद आप चाहे तो इसको ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग हो गया एवरेज, ये एवरेज की जगह कुछ और पिक कर लिया इसने। एवरेज फर्स्ट वाला एवरेज ये रहा, ठीक है। एवरेज जो नीचे वाला कर लिया था, एवरेज इफ, एवरेज इफ्स, काफ़ी सारे होते हैं ऐसे। काउंट इफ्स, ठीक है। काउंटे बहुत सारे होते हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे। अभी हम इसको ड्रैग कर देते हैं, ये देखिए यहाँ तक एवरेज आ गया आपका, इसके करेंगे। नेक्स्ट आपका है हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब है मैक्सिमम। मैक्स पे क्लिक करिए, ठीक है। ये आपको पहले भी बताया, तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, आप इजीली इनको ट्राई कर सकते हैं, खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिनिमम है, मिन किया, ये मिन हो गया मिनिमम। वैसे तो ऑलमोस्ट हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे आंसर ठीक निकालें, लेकिन अगर कभी इसको रिकॉर्डिंग बनाते समय कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप अपने कोर्स में थोड़ा ध्यान से करिए। ऐसे तो सारे आंसर इसी के अकॉर्डिंगली आपके निकलेंगे, ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता भी सकते हैं। अच्छा, काउंट के लिए काउंट किया, इसको हमने ड्रैग डाउन किया, ठीक है। ये देखिए ये कितना है, 1 2 3 4 5 डेटा है, तो 5 आपका डेटा वो कैच कर रहा है। तो 5 जो काउंट है नंबर्स है, तो इसको हमें ज़ीरो मेंशन, 0.00 मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये वाला ऑप्शन बताया था हमने, ये वाला, इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए डिक्रीजिंग के अब सिर्फ न्यूमेरिक सिंपल आ रहा है। इनके भी अगर हम चाहे तो सिंपल कैलकुलेशन ले सकते हो, पॉइंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। पॉइंट देख के थोड़ा सा ना मुझे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है चीज़ें। सिंपल हो ना विदाउट पॉइंट तो थोड़ा सा इजी आता है, लगता है काम, ठीक है। होता है किसी को मैथ्स का, मुझे वैसे पॉइंट्स बड़े गड़बड़ लगते हैं। और नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन पर। ये हो गया अप्लाइड द बॉर्डर एज गिवन अबव। जो हमारी टेबल है ऑलरेडी हमने बॉर्डर वगैरह सब बना रखा है। अगर आपको बॉर्डर वगैरह इस तरीके से डिज़ाइन करने हैं तो बहुत सिंपल है, सेलेक्ट करिए डेटा और यहाँ से ऑल बॉर्डर कर दीजिए, क्योंकि इसमें कुछ खास डिज़ाइनिंग नहीं है। इससे पिछले प्रीवियस वाले में भी हल्की डिज़ाइनिंग थी, उसमें डॉटेड वाला ऑप्शन मैंने अलग से बताया है।
बाकी इसमें ऐसा डिज़ाइनिंग का कुछ ज़्यादा इशू नहीं है, आप आराम से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं इसके हेल्प से। इसके अंदर मोर बॉर्डर्स में जाएंगे तो यहाँ पे डीपली सेटिंग आती है, स्टाइल वगैरह है इसके अंदर, कलर वगैरह करना जो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, प्रोटेक्ट द शीट विद पासवर्ड। अभी देखो मैंने पासवर्ड इसलिए लिखा है 1 2 3 बिकॉज स्टूडेंट पासवर्ड लगा के भूल जाते हैं, ठीक है। तो मैंने इसलिए सिंपल सा रखा है ताकि आपकी बनी हुई शीट बेकार भी ना हो, हेल्प में भी ले और चीज़ें सीख भी लो। बाकी आप कभी भी अपनी ओरिजिनल शीट्स पे या जहाँ कहीं वर्क कर रहे हैं वहाँ पासवर्ड ऐसा रखिए ताकि थोड़ा सा और किसी को पता ना चले और आप उसे भूले भी नहीं, ठीक है। पासवर्ड क्योंकि आपको पता है तो इसलिए आप ही उसको अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो पासवर्ड लगाने के लिए सबसे पहले एक तो फाइल आपकी सेव होनी चाहिए किसी न किसी लोकेशन पर, और इसमें हम जाते हैं यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन ओपन होता है जिसके अंदर आपको दिखाता है प्रोटेक्ट वर्क, इंस्पेक्ट वर्क और ये मैनेज वर्क, ठीक है। ये ऐसे ऑप्शन सारे होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा किसी भी चीज़ को ना याद रखने के लिए उसका जो ग्राफिकल है ना उसको याद रखो। जैसे इसमें यहाँ क्या बना है, चाबी और ये ताला और चाबी बनाए, ठीक है। की और लॉक बना है आपका, आप इस पर क्लिक करिए। इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करना वो अलग चीज़ें हम अलग से बताएंगे कि शीट को, करंट शीट को किस टाइप से करेंगे। अभी हम जो पासवर्ड कर रहे हैं ये इनक्रिप्ट वाला कर रहे हैं, ठीक है। एक तो होता है शीट को करना, सिर्फ आपकी शीट खुली हो लेकिन कोई उसको एक्सेस ना कर सके, वर्क ना कर सके। ये हम जो ये वाला ऑप्शन बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया, ये ऑप्शन आपको जो यूज़ करेगा आपका फाइल को कोई ओपन ही नहीं कर सकता। ये आपका वर्ड में भी ऑप्शन होता है इस तरीके से, ये एक्सेल का है। क्लिक किया, अभी मैं यहाँ पासवर्ड टाइप कर देती हूँ। 2 बार पासवर्ड पूछेगा ताकि आप टाइप करने में मिस्टेक नहीं करो। ये ऐसा हो गया, येलो एस्केप किया। अभी आपको ये कैसे प्रैक्टिकली समझ में आया कि हुआ नहीं हुआ, इसको पहले हमें क्लोज़ करना पड़ेगा। यहाँ से हमने क्लोज़ किया। ये क्लोजिंग के टाइम पूछ रहा है जितने भी चेंजेस करें, यानी आपने पासवर्ड भी डाला है और भी अनदर चेंजेस किए, वो आपको सेव रखना है या नहीं रखना। सेव करेंगे तभी वो वर्क करेगा, ठीक है। नाउ वी हैव द ब्लैंक स्क्रीन। अभी आपको क्या करना है, ओपन करना है अपना फाइल। जब आप ओपन करेंगे तो रिसेंट में दिखा देगा अभी तो, ठीक है। अदरवाइज़ अगर और फाइल्स वर्क करते हो 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद तब ओपन करते हो तो रिसेंट में नहीं होता, फिर आपको लोकेशन में जाके ओपन करना होगा। नाउ क्लिक ऑन दिस। ये देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, पासवर्ड पूछ रहे हैं, ठीक है। अगर अभी मैं क्या कर रही हूँ, आपको पासवर्ड रॉन्ग टाइप करके दिखाती हूँ। मैंने 1 2 3 रखा था ना, मैं 3 2 1 कर देती हूँ। ये देखिए, द पासवर्ड यू हैज़ सप्लाइड इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। ये बोल रहा है आपका गलत है, मतलब अगर गलत रॉन्ग पासवर्ड आप ओपन करेंगे तो वो ओपन ही नहीं होगा। तो वापस हम अपनी फ़ाइल को ओपन करने की कोशिश करते हैं। आप करेक्ट पासवर्ड डालिए। अब मैं 1 2 3 प्रेस कर रही हूँ, इट्स वर्किंग, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर पासवर्ड भूल गए तो आपकी फ़ाइल बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आप फिर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 8th पर। कन्वर्ट बेस सैलरी इनटू 2 डेसिमल पॉइंट। बेस सैलरी कौन सा है आपका, दिस वन, ठीक है। अभी हमने पॉइंट्स हटाए थे कुछ में, अब इसमें ये बोल रहा है लगाने के लिए। अब ये बोल रहा है तो हमें लगाने पड़ेंगे ओब्वियसली, क्योंकि हमें इनके क्वेश्चन सॉल्व करने ही है, ठीक है। ये देखिए 2 पॉइंट हो गया, बन गया। अभी हम चलते हैं कॉपी द कॉलम हेडिंग एंड पेस्ट इनटू रो वाइज। अभी जो हमारी ये पूरी की पूरी टेबल है ना, इसके हेडिंग यहाँ है, ठीक है। बट जो हमें रिक्वायरमेंट आई है वो है कि इस टेबल को इस फॉर्मेट में ना बना के ऐसे हेडिंग ऐसे होनी चाहिए, फिर डेटा उनके अकॉर्डिंगली वो खुद सेट करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या करना है, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है, इसको कॉपी करना है। ऐसे कॉपी किया, Ctrl+C इसका शॉर्टकट होता है कॉपी का, और कर्सर इस वाले में कहीं भी एक सेल पे रख लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ रख लेती हूँ, यहाँ मेरे को स्पेस मिल रहा है थोड़ा सा यहाँ तक का। राइट क्लिक करिए। अभी यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है पेस्ट के, अब पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आता है आपके पास निकल के। ये देखिए, इसको मैं डीपली अच्छे से आगे तक बताऊंगी, जिसमें आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, फार्मूला, वैल्यूज़, ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझाई जाएगी। अभी हमारा जो मेन पर्पज़ है हेडिंग को रो वाइज करना, कॉलम से रो वाइज करना। ट्रांसपोज होता है आपकी जो डेटा है पूरा का पूरा, जो भी आपका ये हॉरिजॉन्टली आपकी दिखा रहा है, कॉलम वाइज हेडिंग जो है ये एक ही रो में शो कर रहा है। अभी ये आपकी
एक कॉलम में शो करेगा और मल्टीपल रोज कर देगा उसका। ये देखिए, ओके करो, मैं इसको जूम आउट करती हूँ, लुक दिस वन, ये देखिए, ये आपकी जो हेडिंग है ना, ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देती हूँ, लुक एट दैट। एम्प्लॉय यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है, एम्प्लॉय नेम यहाँ से यहाँ गया, बेस सैलरी इधर से इधर आ गया, सेल्स कमीशन, ठीक है, क्वार्टरली सैलरी। तो बहुत ही सिंपल है, आप टाइप करने से बच गए, एक ही बार में चीज़ पूरी रोटेट हो गई वो, ठीक है, इस तरीके से वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज कॉपी द क्वार्टर सैलरी एंड पेस्ट इनटू, हाँ वही है ये चीज़, हाँ नहीं ये चीज़ अलग है। इसमें हम क्या करेंगे, जो सैलरी है इसको अलग से कॉलम में डाला गया है, कोई भी रख लेते हैं, इन्होंने बताया हमें J6 to J10 में, हम यहाँ से सेलेक्ट किया सैलरी, क्वार्टरली सैलरी, ना कॉपी, ठीक है। अभी इसको थोड़ा आगे लेके जाती हूँ मैं, और इसके सामने क्या है, J, मैं यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। तो अब कुछ नोटिस किया, कॉपी तो हुआ बट वो पेस्ट क्या कर दिया, 0। और अगर हम वैसे नोटिस करें तो इसका फॉर्मूला भी पेस्ट हो रहा है। फॉर्मूला क्या है, G को और I को, डेटा को उठा रहा है और पेस्ट कर रहा है। मुझे एग्जैक्टली ये वैल्यू उठानी है, वैल्यू चाहिए, उसने फॉर्मूले के साथ वैल्यू उठा दी है। फॉर्मूले के साथ वैल्यू में क्या होगा, अगर मैं यहाँ कोई दूसरी वैल्यू डाल दूँ तो आंसर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, आपको इसका जो प्रॉपर प्रोसेस है वो बताते हैं। नाउ Ctrl+C, कॉपी करने के बाद हम इसको पहले मिटा लेते हैं, Ctrl+C, किसी एक सिंगल सेल पे, क्योंकि हमें नहीं पता ना लेंथ कितनी है, पूरा सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल सेल पे रख के पे स्पेशल पे जाइए। यहाँ पे अभी आपने ऑल मतलब सारी चीज़ें आपकी, फॉर्मूला वैल्यू सब आएगा। फॉर्मूलाज में सिर्फ फॉर्मूला आपका पिक कर लेगा, वैल्यूज़, जो मेरा पर्पज़ है वैल्यूज़ का है, जो भी ये वैल्यू है एज इट इज़ एज पेस्ट हो जाएगी एक इस सेल के साथ इंक्रीजिंग मोड में। ये देखिए, ये एग्जैक्टली ये इससे मैच करेंगे, ठीक है। F2 प्रेस करेंगे यहाँ रख कर, तो ये दिखाएगा, इससे कुछ इसका लिंक नहीं है, कोई फार्मूला अप्लाई नहीं किया, जस्ट ओनली वैल्यू पिक करिए। तो ये इसके अंदर जो ये पेस्ट स्पेशल ऑप्शन है, ये बहुत अच्छा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको थोड़ा ध्यान से करिए, ताकि आपको कहीं पर भी टेबल मिलती है घुमाकर, किसी भी तरह से किसी भी अलग अलग फॉर्मूलेस आपको मिलते हैं, तो आप उनको ईज़िली कर सकें। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारी एक्सरसाइज 4। इससे प्रीवियस एक्सरसाइज भी देखिए, तभी आप कंटिन्यूटी में चीज़ों को सीख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।